बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 20 का बोहर्स एटॉमिक मॉडल इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्मार्ट सिलेबस का पहला टॉपिक बोर्ड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से कुछ इसमें से पॉइंट्स आएंगे वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट और कुछ इस टॉपिक का बैकग्राउंड है वो इससे रिलेट करवाऊंगा टॉपिक। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल में आप लोगों ने शायद मैट्रिक में भी ये पढ़ा हो, इसके बारे में केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में ही पढ़ा हो शायद इसके बारे में। बोहर्स एटॉमिक मॉडल याद रखिएगा, इन 1913 के अंदर नील बोहर एक साइंटिस्ट था जिसने आइडिया पेश किया। किसके बारे में आइडिया पेश किया? अबाउट दी, अब ये समझ लें 1913 में नील बोहर, जिसको बोहर कहते हैं, उसने बोहर के शॉर्टकट में नाम कहते हैं, उसने आइडिया पेश किया अबाउट दी एटॉमिक मॉडल। और वो एटॉमिक मॉडल किसका था? ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बारे में जिसने मॉडल पेश किया उसका नाम था एटॉमिक मॉडल बोहर्स का 1913 में। और ये इसने जो थ्योरी पेश की किस बेस पर पेश की? ऑन द बेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ऑन द बेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड ऑन द बेस ऑफ क्लासिकल के अलावा आप कह सकते हो एंड क्वांटम फिजिक्स। ये दो फिजिक्स की ब्रांचेस थी जिसकी बेस पर उसने ये थ्योरीज पेश की। कौन कौन सी? क्लासिकल फिजिक्स और इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स। अगर हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की या क्वांटम फिजिक्स की, तो दोनों के अंदर हमारे पास रिजल्ट्स भी याद रखिएगा, क्लासिकल फिजिक्स हो और क्वांटम फिजिक्स हो, इन दोनों के रिजल्ट्स हमारे मैच करते हैं बोहर्स के एटॉमिक मॉडल से जो कि 1913 में उसने पेश किए। ठीक है, जो उसने 1913 में पेश किए। अब 1913 के अंदर जो उसने रिजल्ट्स पेश किए बोहर्स एटॉमिक मॉडल 1913 के, वो किस किस पर डिपेंड करा? क्लासिकल क्वांटम। कहने का मतलब ये कि वो जो एटम का स्ट्रक्चर था इंटरनल या एक्सटर्नल, उसके अंदर पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी मूवमेंट है, उसकी मोशन है, उसकी डिस्क्रिप्शंस है, वो सारी मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, लेकिन इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। तो तीन हिस्से में पहला हिस्सा जिसका नाम पोस्टुलेट 1, जिसका नाम पोस्टुलेट 1 था, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पोस्टुलेट 1, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, पार्टिकल्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द। किस फॉर्मेट में रिवॉल्व करते हैं? सर्कुलर फॉर्मेट में। और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। क्या रदरफोर्ड का कोई एटॉमिक मॉडल था, उसमें उसने कहा था कि पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, आखिरकार ऐसा होगा कि वो बिल्कुल उसके सेंटर में गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in circular orbit without radiating energy, and these orbits are called stationary orbits or fixed orbits और quantized orbits इनको कहते हैं, quantized energy orbits। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कल में न्यूक्लियस के गिर्द और रेडिएट एनर्जी नहीं करते, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं वो ऑर्बिट्स क्या कहलाते हैं? स्टेशनरी, या कहते हैं फिक्स, या कहते हैं उनको क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑर्बिट्स। क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑर्बिट्स भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। ये पहला पोस्टुलेट है, ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा और अपने फिक्स फॉर्मेट में घूम रहा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं हमारी अर्थ, हमारे प्लैनेट्स, जो सूरज के अपना जो जमीन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी अब तक सदियों से एक ही फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करते।
इसीलिए उनको कहते हैं कि वो कौन सी ऑर्बिट्स हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स या क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑर्बिट्स हैं। पहले पोस्टुलेट के बाद मैं चलता हूं दूसरे पोस्टुलेट की तरफ। किसकी तरफ? दूसरा। तो दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है, सेकंड पोस्टुलेट में याद रखिएगा कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स are allowed for which angular momentum is equal to h over integral is equal to integral multiple of h over 2 pi। इसका मतलब क्या है? मैं इक्वेशन लिख रहा हूं एक एंगुलर मोमेंटम की m v r इक्वल्स टू n टाइम्स h ओवर 2 पाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n की जगह मैं 1 पुट करूं, मेरा रिजल्ट आएगा h ओवर 2 पाई। n की जगह 2 पुट करूं, मेरा रिजल्ट आ जाएगा क्या? h ओवर पाई। n की जगह 3 पुट करूं, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3h ओवर 2 पाई। n की जगह 4 पुट करूं, मेरा रिजल्ट आ जाएगा 2h ओवर पाई। अब सर होल्ड करें, सिर्फ वही पार्टिकल हमारे पास मूव कर रहे हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई के इक्वल। अब h ओवर 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? 3 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी रिजल्ट आता जा रहा है। तो हमारे पास n की वैल्यू 1 है, पहला ऑर्बिट 2 है, सेकंड ऑर्बिट 3 है, थर्ड ऑर्बिट 4 है, फोर्थ ऑर्बिट। तो वो पार्टिकल जो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें इस तरह सोन हर ऑर्बिट में चलते जा रहे हैं, उन सब का मोमेंटम किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 बाय वेयर h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये हमारा कौन सा पोस्टुलेट था? पोस्टुलेट नंबर 2। अब चलता हूं मैं पोस्टुलेट नंबर 3 की तरफ। अब ये थर्ड पोस्टुलेट है, वो क्या कहता है? थर्ड पोस्टुलेट में याद रखिएगा एक ही इंपॉर्टेंट बात, क्या? सिर्फ थर्ड पोस्टुलेट के अंदर ये बात होती है कि पार्टिकल हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जंप बैक करता है। पहले पार्टिकल लोअर से हायर की तरफ जाए तो एक्साइट होता है, जब हाई से लो की तरफ आएगा तो क्या होगा? डी एक्साइट। और जब पार्टिकल डी एक्साइट होगा फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इट एमिट्स द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ क्वांटास इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो वहां पर आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से, जिसको मैं कहता हूं En, जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा उसका नाम कहता हूं क्या? Ep। वो इक्वल होगा किसके? इंसिडेंट एनर्जी के, जिसका नाम क्या है? E। तो ये हमारा कौन सा पोस्टुलेट है? थर्ड पोस्टुलेट। और ये जो एनर्जी डी एक्साइटेशन के तहत, डी एक्साइटेशन के नतीजे में वापस आएगी, ये किस फॉर्म में होगी? फोटॉन्स की फॉर्म में या क्वांटास या बंडल की शक्ल में, जिसको हमने किससे रिलेट किया था? आइंस्टाइन और प्लैंक्स के एनर्जी क्वांटम थ्योरी थी। तो वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ E hf ये इक्वेशन, या E hc/λ ये वाली इक्वेशन, इससे रिलेट किया हुआ हमने इस पोस्टुलेट को कि जिसमें पार्टिकल हायर से किसकी तरफ आएगा? लोअर की तरफ। जब पार्टिकल हायर से लोअर की तरफ आएगा तो एनर्जी जो एमिट करेगा किस फॉर्म में होगी? फोटॉन की फॉर्म में। और वो किसके डिफरेंस के इक्वल होगी? E n - Ep मींस हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो हमारे पास क्या निकलेगी? एनर्जी। ये क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल क्या होता है? डी एक्साइट होता है। और अगर मैं कहता हूं एक्साइटेशन होगी तो हमारा यही रिजल्ट प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या हो रही होगी? इस वक्त गेन हो रही होगी। तो ये तीनों पोस्टुलेट से बोर्स के उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा के बारे में है। इससे आगे मजीद भी इसकी डिटेल है आपको समझ लग चुकी होगी। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये तीनों पोस्टुलेट शॉर्ट में करनी है, अगर लॉन्ग में आएगा तो इसका सेकंड इसका पोर्शन है डीप ब्लॉकरी इंटरप्रिटेशन, तो वो किस में आएगा? लॉन्ग में। लेकिन अभी तक यहां तक ये शॉर्ट में था। थैंक यू वेरी मच फॉर यू वाचिंग दिस वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है इसको मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।